हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जो फ़िल्म आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, ये फ़िल्म तो डेफिनेटली हर महिला को देखनी चाहिए। बेसिकली ये भले ही महिलाओं के ऊपर बनी ये फ़िल्म है, लेकिन इसे बनाया है गुज़रे ज़माने के जाने माने डायरेक्टर श्याम बेनेगल साहब ने, जिनकी अभी कुछ ही दिनों पहले डेथ हो गई है। और आई थिंक उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई थी ये, जिसके बारे में मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था। मैं सच कहूँ तो मैंने नाम ज़रूर सुना था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये श्याम बेनेगल साहब ने बनाई है। और इस फिल्म को बनाने का जो एक मकसद था वो यही था, औरतों को और मर्दों को जागरूक करने का। स्पेशली जो औरतें हैं जो कम उम्र में शादी कर लेती हैं और शादी के बाद एक के बाद एक रेलगाड़ी की तरह बच्चे जो हैं वो बच्चों की एक वो पटरी बनाती चली जाती हैं, तो कितना ज़्यादा जो है औरतों की हेल्थ पर असर पड़ता है। और खास ही खास एक ऐसे मुद्दे पर भी बात करी कि अगर लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है तो इसमें औरत की कोई गलती नहीं होती है, ना ही इसमें कोई औरत का कोई बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, औरत के 9 महीने के बाद पेट से कोख से जो निकलेगा ना, वो डालने का काम मर्द का होता है। देखिए, मेरी बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी या तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरे जो चैनल पर मुझे पता है कि बहुत मैच्योर लोग हैं, और ऐसे भी मैच्योर लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ देखा होगा। तो देखिए, ये एक लॉजिकल बात है। देखिए, और मैं इसी वजह से इस फिल्म के बारे में मैं बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वाकई एक बहुत ही लॉजिक वाले टॉपिक पर इस फिल्म को बनाया गया है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने अपनी असल ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें बहुत देखी हैं और शायद आज भी देख रही हूँ। वो बात अलग है कि फोर्स भले ही बहुत कम हो गया है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी जो है बेटे की चाह में औरत बच्चे पे बच्चा पैदा करती रहती है, और फिर जब फाइनली बच्चा हो जाता है तो हाँ, अपना जो है वो ऑपरेशन करवा लेती है कि जिससे उसे और बच्चे ना हों। तो इस फिल्म में इस सब्जेक्ट पर भी जो है बात करी गई है कि अगर मर्द ऑपरेशन करवाए या औरत ऑपरेशन कराए तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये भी एक सही चीज़ है और उसके खुद के लिए बहुत सही है। और अगर एक औरत के अंदर खुद जान नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो बच्चे के अंदर कैसे ताकत आएगी? जो नवजात बच्चे होते हैं, अगर कोई औरत जो है बीमार रहती है, उसके अंदर कमी है, खून की कमी है बहुत, उसे उसका शरीर जो है वो अब इतना ताकतवर नहीं रहा है, समय के साथ जो है उम्र के साथ ढल रहा है। तो ऐसे में अगर वो गर्भवती होगी तो उसके खुद के लिए कितना नुकसान होगा और फिर आगे जाके बच्चे की सेहत पर कितना गलत असर पड़ेगा, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। और इस फिल्म का जो टाइटल है उसको भी काफ़ी जो है सोच समझ के रखा गया। इस फिल्म का टाइटल है हरी भरी, यानी कि गोद को हरी भरी करने के चक्कर में खुद की जो बलि चढ़ी जाती है, औरत की जो बलि चढ़ती है, उसे भी बहुत अच्छे से इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म जो है पूरे तरीके से जो औरत की जो तकलीफ़ें होती हैं उसको तो दिखाया ही है, साथ में जो मर्दों की जो एक पिछड़ी सोच होती है उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया है। जैसे आजकल के जो लड़के होते हैं वो थोड़े सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता है कि अगर उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई औरत में भी कोई तकलीफ़ हो सकती है, उनमें भी कोई इशू हो सकता है, जिसकी जांच कराने के लिए जो है आजकल लड़के वगैरह अपना ईगो नहीं दिखाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में एक बहुत बड़ा मैटर होता था ईगो का भी, कि भैया हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, हम में कोई इशू नहीं है, कोई कमी नहीं है, अगर बेटा पैदा नहीं हो पा रहा है तो भी गलती जो है वो औरत की है,
और अगर बेटी पैदा हो रही है तो भी जो है वो औरत की गलती है। बेटा या बेटी हो, कुछ भी हो, इसमें औरत की कोई गलती नहीं होती है। उसे सिर्फ अपने कोख में 9 महीने उसे पालना है, और फिर पैदा होने के बाद जो है कुछ वक्त तक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चा। वो एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसी चीज़ को बहुत ही बखूबी तरीके से श्याम बेनेगल साहब ने दिखाया है। और इस फिल्म की अदाकारी की तो मैं क्या बात करूं। इस फिल्म में इतने किरदार हैं, लेकिन हर किरदार भले ही फिल्म जगत से हो, टेलीविज़न जगत से हो या थिएटर मंच से हो, सब ने इतनी उम्दा एक्टिंग करी है, इतनी शानदार जानदार एक्टिंग करी है कि मैं क्या बताऊं। मैं बता देती हूँ कि इस फिल्म में शबाना आज़मी, नंदिता दास, राजेश्वरी सचदेव, सुलेखा सीकरी और अन्य किरदार हैं, और सभी ने जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं। 5 औरतों की कहानी है, अलग अलग कहानी है, एक ही परिवार से है, लेकिन सबकी अपनी परेशानी है, सबका अपना वजूद है, सबकी अपनी स्ट्रगल है। इसमें राजित कपूर भी हैं, जिन्हें आप ब्योमकेश बख्शी के तौर पर भी जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, और सूरज का 7वां घोड़ा जो फिल्म थी उसमें भी काम कर चुके हैं श्याम बेनेगल साहब के साथ। ये एक और फिल्म वो ऑलरेडी कर चुके थे। ये फिल्म आई थी सन 2000 में और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो ये जो हरी भरी फिल्म है, ये वाकई आपको बहुत कुछ जो है आपकी सोच को और भी ज़्यादा खिलाएगी, आपको समझाएगी और आपको बताएगी कि किस तरीके से जो है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि ये इस फिल्म को आए हुए तो खैर 25 ईयर्स शायद हो चुके हैं। जी हाँ, 25 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी लड़का लड़की ये सब की चाह में इतनी ज़्यादा मारा मारी आज भी होती है। और मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में एक परिवार को मैं जानती हूँ जहाँ पर 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ, तब जाकर जो है औरत की जान में जान आई। और जो है फिर उसके बाद अपने कहीं भी जाना है तो 4 बच्चों को जो है उसमें से 2 बच्चों को लेके जाना है और 2 बच्चों को घर छोड़ के जाना है, और कहना है भाभी जी शर्म आती है 4 बच्चों को ले जाकर, मैं क्या करूं। भाई बच्चा पैदा करने वक्त तो शर्म नहीं आती थी, तब तो था भाई बेटा नहीं है, बेटियां हैं, बेटियां तो दूसरे घर चली जाएंगी, बेटियां तो जो है अपना सरनेम भी जो है जो हम उन्हें पैदा होने के वक्त देते हैं उनके नाम के पीछे बाप का सरनेम लगाते हैं, वो भी छोड़ जाएंगी, उनको तो किसी और का सरनेम लगाना है, तो वो हमारी जो है मिल्की जायदाद को क्या देखेंगी। लेकिन वही बेटी जब पढ़ लिख कर कुछ बन कर बाप के अकाउंट में पैसे भिजवाती है, तो उसी बाप की जो है छाती चौड़ी होती है और कहते हैं देखो मेरी बेटी देखो पैसे भिजवा रही है, मेरा लोन चुका रही है। लेकिन वही वाली बात है कि उसी बेटी को जब वो पैदा होती है तब बोला जाता है कि नहीं भाई तुम भगवान से मांगो कि तुम्हारा एक भाई भी हो जाए, देखो तुम्हारे चाचा जी या तुम्हारे ताए जी का तो एक बेटा है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, क्या होगा, कोई प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा। इवन कई देवरानी जेठानियों में भी ये चीज़ का बड़ा इशू रहता है कि अगर जेठानी के घर लड़का हो जाए तो देवरानी जो है वो ऊंची ऊंची रोने लगती है कि भाई उसका लड़का हो गया, मेरी तो 2 कुड़ियां हैं, मैं क्या करूं। तो ये चीज़ें भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, सुनी हैं, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। वो बात अलग है कि मैं आज भी ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। भले ही देखिए ज़माना बदल चुका है, लोगों की सोच बदल गई है, लेकिन ना फिर भी बदल के भी नहीं बदली है। आज भी औरत जो है जब अपने पति को बेटा पैदा करके देती है तो ऐसी इतराती है, इठलाती है। सास भी जो है वो उसको सोने के हार पहनाती है कि देखो मेरी बहू ने पैदा की है, जबकि उसे लॉजिक पता ही नहीं है कि भाई बेटे ने जो डाला है वही माल जो है 9 महीने बाद निकला है बाहर।
बट वही वाली बात है कि औरतें जब बेटी पैदा कर देती हैं तब ऐसे ही डर जाती हैं कि अरे हमने बेटी पैदा कर दी, पता नहीं हमारा हस्बैंड हमें रखेगा नहीं रखेगा, पहले भी हमने बेटी पैदा की थी, दूसरी भी बेटी पैदा हो गई, अरे रे 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 ये क्या हो गया, अरे ये नहीं होना चाहिए। और सास भी जो है मुँह चढ़ा लेती हैं, दुखियारी बन जाती हैं, और फिर उसके बाद तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फिर जब दुनिया कहती है कि भाई तीसरी बार क्यों हो गई, भाई लड़के की चाह में, अरे नहीं नहीं वो तो एक्सीडेंटली हो गई, मेरा बेटा तो बहुत खुश था कि भाई मेरी तो 2 बेटियां काफ़ी हैं, पर हो गई, अब क्या करें, डॉक्टर ने कहा कि कुछ अब हो नहीं सकता। तो फिर लोग कहते हैं यार इस बार इसकी ना बेटा हो जाए। हाँ भाई, इतनी बहू को तकलीफ़ हो रही है तो उसकी तपस्या का फल तो मिलना ही चाहिए, बेटा हो जाए। अरे बेचारी की देखो 2 लड़कियां हैं, अरे बेचारी बड़ी दुखी है, बेटा नहीं है। तो ये सोच भी मैं आज भी देखती हूँ, तो मुझे पता है, इसीलिए जो है मैं इस चीज़ पर बात करना, मुझे लगा कि इसीलिए मैंने इस फ़िल्म को जो है आप लोगों के सामने रखा है। और मैं यही वजह है कि मैं इस फ़िल्म को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और जब मैंने ये फ़िल्म देखी है तब जो है मुझे एक पल के लिए ख़्याल ये भी आया है कि बहुत अच्छा है कि भाई जिन लोगों की शादियां नहीं होती हैं, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा जो हैं खुश नसीब है जिनकी शादी नहीं हो रही है, और जो शादी करने के लिए मचल रही हैं, जो कम उम्र में ही पागल होने लगती हैं, उनको तो ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो पूरे तरीके से जो है ये फ़िल्म आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपको बहुत कुछ एजुकेट करेगी, आपको बहुत कुछ जो है वो कुछ नई बात आपके जहन में डाल के जाएगी, जिसको शायद अभी भी कई लोगों ने आपको नहीं समझा है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपके बड़े आपको कुछ सिखाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके स्कूल में दोस्तों से, इधर उधर रिश्तेदार, या आप देखकर सीखते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो, वो आपकी अपनी खुद की एक्सपीरियंस से आपने समझी होती है। और जब आप उसको समझते हो ना, तब आपका एक अलग ही माइंडसेट खुलता है। तो जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, ये भी एक चीज़ थी जिस पर हमने अभी तक ना बात की है ना गौर किया है। तो खैर, ये फ़िल्म यूट्यूब पर बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थोड़ा प्रिंट हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत करे, मैंने तो थोड़ा लार्ज स्क्रीन पर देखी है फ़िल्म, लेकिन आप अगर देख सकते हैं तो ज़रूर देखिएगा। नहीं तो अगर आप कहीं और इस फ़िल्म को जानते हैं, इस फ़िल्म किसी प्लेटफॉर्म पर है, तो आप अपनी ओपिनियन ज़रूर मुझे बताइएगा आप कि ये फ़िल्म और कहाँ पर देखी जा सकती है। मुझे तो बड़ी मुश्किल से ये फ़िल्म मिली है, और जब ये फ़िल्म मिली तो मैंने कहा कि मुझे ये फ़िल्म देखनी है, क्योंकि बहुत कुछ सुना था। एक बार ऐसे ही टीवी पर ये फ़िल्म आ रही थी, लेकिन वही वाली बात होती है, उस टाइम पर जो था हमारे पास खुद के पास कोई वो एक इंडिविजुअल चॉइस नहीं थी। आजकल सबके पास अपने अपने मोबाइल है, सबने अपने अपने अगर मोबाइल पकड़े हुए हैं तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस के अनुसार हर कोई सब चीज़ें देख रहा है। तो पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था। पहले के ज़माने में तो मतलब अगर टीवी आपके घर, आपके कमरे में भी पर्सनल है, तो वो भी आपको जो है उसको चलाने की इजाज़त नहीं होती थी जब तक भाई आपके काम पूरे नहीं हो जाते थे। अब तो वक्त बेवक्त मोबाइल चलते हैं, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है। इनफैक्ट क्या होता है आजकल, तो सब लोग इकट्ठे बैठे ज़रूर हैं, लेकिन सबके हाथ में अपने अपने फ़ोन है, और सब अपने अपने फ़ोन हेडफोन में लगा कर देख रहे हैं। अब तो ये भी टाइम आ गया। तो तभी से मुझे था कि मुझे ये फ़िल्म देखनी है। और अभी कुछ ही हफ्ते पहले ये फ़िल्म आई है और मैंने इसको देखा, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये फ़िल्म देखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बस मुझे इतना ही कहना था, और जाते जाते मैं श्याम बेनेगल साहब को थैंक यू करना चाहती हूँ। अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इतना कुछ इंडियन सिनेमा को दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी फ़िल्में दी हैं जिसको मतलब हम क्या कहें,
और फिल्में तो दी हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी दिए हैं, ऐसे अच्छे फनकार भी हमें देखने को मिले हैं उनकी फिल्मों में, और यादगार अभिनय से जिन्होंने उस फिल्म को और ज़्यादा अमर बना दिया है। तो ये श्याम बेनेगल साहब की पारखी नज़र थी। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो उस श्याम बेनेगल साहब जौहरी थे, और उन्होंने इतने नायाब हीरे हमें दिखाए हैं जिनकी चमक सदा सदा के लिए हमारी आंखों में बनी रहेगी। तो एक तरीके से मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से उन्हें धन्यवाद करती हूँ, और उनके जो नए सफ़र पर जो वो निकले हैं उनके लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।